अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। केरल सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी ज़मानत। हाथरस मामला कवर करने उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ाने पर प्रिंसिपल मुअत्तल, मुकदमा हुआ दर्ज। अब नाक के ज़रिए दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, मोदी हुकूमत ने दी मंजूरी। मोदी हुकूमत की सियासी सहूलत के मुताबिक फैलता है कोरोना। गोवा से कांग्रेसी कायद अमित पाटकर का मोदी हुकूमत पर तंज। और पहली मुस्लिम खातून फाइटर पायलट बनेगी मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा। टीवी मैकेनिक की बेटी ने रकम की तारीख। गुज़िश्ता 2 सालों से क़ैद की मुश्किलात झेल रहे केरल सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पन को बिलाखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो बतौर सहाफ़ी हाथरस मामला कवर करने जा रहे थे। हाथरस में एक दलित लड़की की असमत रेज़ी और फिर कत्ल के बाद उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में जला दिया गया था। मामला इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियाँ बटोर चुका था और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सहाफ़ियों के कवरेज पर पाबंदी लगाते हुए मामले को दबाने की कोशिश की थी। सिद्दीक़ को रास्ते में गिरफ्तार करते हुए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और यूपीए जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए योगी हुकूमत ने कैद कर लिया था, जिसके तकरीबन 2 साल बाद आज उन्हें ज़मानत मिल सकी है। इधर दूसरी जानिब उमर खालिद भी तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। अदालत ने खालिद को अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए 7 दिन के लिए अबूरी ज़मानत दी है। अदालत ने 12 दिसंबर को उमर खालिद की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की थी। खालिद ने 2 हफ्तों के लिए ज़मानत की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्हें 1 ही हफ्ते की ज़मानत दी गई है। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। यूपी के बरेली ज़िले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को इसलिए मुअत्तल कर दिया है क्योंकि वीएचपी ने पुलिस में शिकायत की थी कि स्कूल में सुबह के वक्त अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ाई जा रही थी। पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की असेंबली में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नज़्म पढ़ते हुए बच्चों की एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की कार्रवाई की गई। इस क्लिप में बच्चों को मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको पढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिस पर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किया। दुआ को मदरसे की नमाज करार देते हुए तंजीम ने कहा कि हिंदू अक्सरियत इलाके के स्कूल में मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है, मज़हब की तब्दीली की तैयारियाँ की जा रही है। शिकायत मिलने पर प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वज़ीरुद्दीन के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और माहौल ख़राब करने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज की गई है। चीन समेत कई ममालिक में कोरोना का धमाका देखने को मिल रहा है। बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए हुकूमत हिंद अलर्ट मोड पर है। इसी दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। मुल्क में नेज़ल वैक्सीन यानी नाक में दी जाने वाली दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी। फ़ैसले के मुताबिक नेज़ल वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब होगी। ये इंट्रानेज़ल वैक्सीन इम्यूनिटी बूस्टिंग के अमल को मुतहरिक करने में मदद होगी। ये नेज़ल वैक्सीन अब तक इस्तेमाल में लाई जा रही दीगर वैक्सीन से काफ़ी अलग और असरदार है। वैक्सीन चूँकि नाक के ज़रिए दी जा रही है, इसलिए अब तक दी जा रही वैक्सीन से अलग है क्योंकि इससे इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत की इजाज़त लेता है और बीजेपी हुकूमत की सियासी सहूलत के मुताबिक फैलता भी है। इस तरह का कहना है गोवा कांग्रेस के सदर अमित पाटकर का। पाटकर बीजेपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत पर तनकीद करते हुए बीजेपी को मौका परस्त करार देते हैं और बीजेपी पर मिशन कमीशन से दौलत कमाने में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ज़बरदस्त कामयाबी से घबराकर मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने उन्हें एक ख़त लिखा है जिसमें कोविड-19 का हवाला देते हुए यात्रा रोकने के लिए कहा गया है। इसके बरक्स चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इसके लिए आवाम को बड़ी तादाद में इस्तकबाल करके कोरोना को खुली दावत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट साल 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की सदारत वाली 5 रुकनी आइनी बेंच की तरफ से जस्टिस BR गवई 2 जनवरी को मुत्तफ़क़ा फैसला सुनाएंगे। इससे पहले आइनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने अपना फैसला महफूज रखते हुए मरकज़ी हुकूमत और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI से कहा था कि वो 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को मनसूख करने के फैसले से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। भारत में मुसलमानों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। फसादात, लिंचिंग, बेबुनियाद केसों में फंसाने और आज़ादी पर ख़तगन लगाने जैसे अब तक सैकड़ों मामला सामने आ चुके हैं।
इन्हीं हालात से दिल बर्दाश्ता आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने अपने लड़के और दुख्तर को हिदायत दी है कि वो किसी बैरूनी मुल्क में मुलाजमत हासिल करे और अगर मुमकिन हो तो वहाँ की शहरियत भी हासिल कर लें। एक तकरीब से खिताब करते हुए आरजेडी लीडर ने कहा कि मेरा एक लड़का है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और एक लड़की है जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता चंद सालों में हर साल 1 लाख से ज़्यादा अफराद भारत छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेटी सानिया मिर्ज़ा फ़ज़ाइया में हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए इम्तहानात में 148वां रैंक हासिल किया है। सानिया देहात कोतवाली थाना इलाके के एक छोटे से गांव जसूर की रहने वाली है। इत्तलात के मुताबिक सानिया 27 दिसंबर 2022 को पुणे में एनडीए खड़कवासला में शामिल होंगी। सानिया के वालिद शाहिद अली, जो पेशे से टीवी मैकेनिक हैं, कहते हैं कि सानिया मुल्क की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया है। मीडिया से बातचीत में सानिया ने कहा है कि वो हमेशा ही से फाइटर पायलट बनना चाहती थी। सानिया की तहरीक का ज़रिया ओनी चतुर्वेदी है, जो मुल्क की पहली खातून पायलट है। वो शुरू ही से उन जैसा बनना चाहती थी। आपको बता दें कि नेशनल डिफेंस अकेडमी साल 2022 के इम्तहानात में मर्दों और ख़वातीन के लिए कुल 400 सीटें थी, जिनमें 19 सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस थी। इसमें से 2 नशिस्तें फ़ाइटर पायलट के लिए मुख्तस थी। सानिया मिर्ज़ा ने इन दोनों में से 1 सीट हासिल की है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।